हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसके पहले नोजल कैविटी और डिस्कस हो गया। चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। नोजल कैविटी और ट्रैकिया, लैरिंग्स, ये इस पर डिस्कस हो गया है। तो आज हम करेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंकियास, एल्विलाई एंड लंग्स पर डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये है ह्यूमन लंग्स, फिगर है ह्यूमन लंग्स का। पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। जो यहाँ समझाना है बस वही वो लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ह्यूमन लंग है। लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस है क्या, ये कई बार बता चुके हैं। एपिग्लोटिस क्या है कि जब हम फूड यानी खाते हैं तो जो वाइंड पाइप है, वाइंड पाइप में जाने से रोकता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे रोकता है। तो एपिग्लोटिस के नीचे लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या है, गला, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम इसे। कंठ, हिंदी में कंठ भी बोलते हैं, जहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है। वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसके नीचे ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं और विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो ट्रैकिया हमारी क्या है, और ट्रैकिया ये डिवाइड होती है 2 ब्रोंक्यूल में, 2 ब्रोंक्यूल में, ब्रोंकियस में 2 ब्रोंकाई में डिवाइडेड होती है। तो उसकी ये फिर क्या होता है, 2 ब्रोंकाई में डिवाइडेड होती है। तो ब्रोंकाई हमारी क्या होती है, रूट यानी प्लांट के रूट जैसे स्ट्रक्चर में फैल जाती है लंग्स में। और ब्रोंकाई के अंदर जो होते हैं वो जो बैलून शेप्ड में, जो गुब्बारे जैसी शेप के छोटे छोटे दिखाई देते, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली बोलते हैं। इनका काम क्या होता है एल्वियोली का, ये बैलून्स होते हैं एज लाइक विली। विली का काम, विली क्या करती थी, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करती थी, सरफेस एरिया इंक्रीज करती थी, ताकि कि वहाँ पे फूड का जो फूड में जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे एज लाइक पूरा एल्विलाई जो है विली की जैसे ही काम करती है। ये भी बैलून शेप होती है और ब्रीदिंग में हेल्प करती है। ये ब्रीदिंग में हमको हेल्प करती है। यहाँ पे क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंकाई क्या है। तो ये पढ़ेंगे। जो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाती है, तो जिससे क्या होता है, हमको ब्रीदिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। तो जब यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है ब्रोंकाई में, तो हम उससे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। स्वेलिंग आ जाती है तो क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस में होता क्या है कि हम जो हमारे ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कि ट्रैकिया में भी स्वेलिंग आ जाती है। जब ट्रैकिया में स्वेलिंग आ जाती है तो हम क्या एयर को अंदर खींच नहीं पाते। एयर लेने की, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है, हमारे लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। तो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ पे जो म्यूकस, जो ट्रैकिया में म्यूकस सिक्रीशन होता है, वो क्या होता है, ट्रैकिया में जम जाता है। ट्रैकिया में जम जाता है तो इससे क्या होता है कि जो एयर है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, बहुत देर जोर से पंप करते हैं, जोर से पंप करते हैं ऑक्सीजन के लिए। जिससे क्या होता है, एक वॉइस के जैसे आवाज आती है बहुत तेज से। और क्या, जिसमें ब्रीदिंग कैपेसिटी में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसे क्या होता है कि सांस की प्रॉब्लम होती है। इसे क्या कहते हैं, सांस का पेशेंट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जो ट्रैकिया हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई होता क्या है, एक रूट यानी प्लांट के रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो दोनों हार्ट में, पूरी हार्ट में फैले हुए हैं, यानी फैले हुए होते हैं। और इन्हीं लंग्स के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। देखो, लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। तो जब यहाँ
ब्रोंकाई या ब्रोंकस में स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ब्रोंकाइटिस में होता क्या है कि जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, पहले म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन की डिमांड करती है। और ऑक्सीजन जब जब लंग्स हमारे पंप करते हैं जोर से, तो एक वॉइस जैसी आवाज़ निकलती है। तो इसमें और जो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, पहले बता चुके हैं कि हम रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग करते हैं नोज से। नोज में जो फाइन एयर होते हैं, जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, जो एयर से आए हुए वायरस बैक्टीरिया है उनको वहाँ पर किल करता है, मारता है। उसके बाद जो वहाँ से आके लैरिंग्स से आने के बाद ट्रैकिया में जो ऑक्सीजन आती है, तो ट्रैकिया में जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, यहाँ पे जो म्यूकस जो एयर आती है, तो म्यूकस में जो वहाँ से बच जाता है, तो यहाँ पे जो म्यूकस क्या करता है, तो वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और फिल्टर एयर क्या करता है, हमारी बॉडी में इंटर होती है। तो इतना ये ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइटिस से होता है, इतना बता चुके हैं। तो आगे बस यही लिखा हुआ है, द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। टू ब्रोंकाई में डिवाइडेड होती है। ब्रोंकाई अंडर गोज रिपीटेड डिवीजन टू द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई। जो भी सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। और ब्रोंकाई क्या मतलब, ये इसका एंडिंग कैसे होता है, ब्रोंक्यूल से जो बहुत ही थिन टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसका एंडिंग कैसे होता है, ब्रोंक्यूल से। और इसका काम क्या होता है, वही कि रेस्पायरेशन में ही हेल्प होता है। अगर इसमें स्वेलिंग आ गई तो इसमें यही है कि रेस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जिससे कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड करेगी। तो इतना ये ब्रोंक्यूल्स का है। इतना स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक कर ले। तो ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का हो गया है। और ये ब्रोंक्यूल सपोर्ट करता है कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग में। तो इसके आगे फिर एल्विलाई है। एल्विलाई क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैलून शेप्ड होता है, गुब्बारे जैसा होता है, विली के जैसे कार्य करता है। सरफेस एरिया हमारे हार्ट में क्या करता है, ये पंप करता है, जिससे हम O2 को मतलब इनहेल करते हैं और CO2 गैस को एक्सहेल करते हैं। तो ये काम करता है, कौन करता है, एल्विलाई करता है। ये प्रोवाइड करती है, क्या करती है, ग्रेट सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जब फूलती है और फसकती है, इसमें उनको ब्रीदिंग में हेल्प देती है। फॉर गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। O2 को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इसमें हेल्प कौन करता है, विली करता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉरी विली नहीं है, एल्विलाई करता है। विली लाइक क्यों होता है, जैसे वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, वैसे यहाँ पे एल्विलाई का होता है। तो एल्विलाई का शेप क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून शेप, एकदम गुब्बारे जैसे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे ही स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तो उनका काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करने में। तो और इसके बाद यहाँ पे होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम इतना कर लीजिए। इसके अभी हम लंग्स में बताते हैं कि डायाफ्राम का काम क्या है। आगे लंग्स पढ़ेंगे। लंग्स क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन। लंग्स क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन होता है ऑफ रेस्पायरेशन का, या फिर मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन भी इसे हम कह सकते हैं। तो हम आवर बॉडी में वी हैव टू लंग्स। टू लंग्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड, जो डबल लेयर्ड से कवर्ड होते हैं, प्लूरल विद द प्लूरल फ्लूइड से बिटवीन देम। तो टू लंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट लंग, राइट, टू लंग्स होते हैं। इट रिड्यूसेस करते हैं फ्रिक्सेशन ऑन द लंग्स सरफेस को, आउटर तो क्या करते हैं, फ्रिक्सेशन करते हैं ऑन द लंग सरफेस को। रेस्पायरेशन में यानी ब्रीदिंग में द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन
इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द thoracic lining whereas the inner pleural membrane is contact with the lung surface. The lungs situated कहाँ होते हैं? thoracic chamber में with the anatomically anti-tight chamber. कहाँ पे situated होते हैं? thoracic chamber में. और कैसे लंग्स कैसे हैं? ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड करती है, ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई में. तो अभी हम जितना मतलब लिखे हैं, ये लंग्स को हम समझते हैं कैसे कि जो हम एयर जैसे नोस्ट्रिल यानी नोजल कैविटी से जो एयर लेते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू आते हुए हमारे लंग्स में आती है. तो जो हम एयर लेते हैं वो यहाँ से फिल्टर होते हुए ट्रैकिया के थ्रू तो वो आती कहाँ है? लंग्स में. लंग्स में हमारे एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं. जो एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, एल्विलाई में के ऊपर ब्लड कैपिलरी चिपकी होती हैं. तो एल्विलाई के ऊपर क्या होता है? ब्लड कैपिलरी चिपकी होती हैं. ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है. तो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड कैपिलरी चिपकी होती है उसमें जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड के हीमोग्लोबिन से O2 क्या होता है? जो नोस्ट्रिल के थ्रू आई हुई ऑक्सीजन वो क्या होती है? ब्लड जो एल्विलाई में ब्लड कैपिलरी चिपकी होती है उसके हीमोग्लोबिन से फाइंड होकर ब्लड क्या करता है? हमारे हार्ट में पहुंचता है. जब हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट से पहुंचने के बाद ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी में फैल जाता है. पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड. उसके बाद ब्लड में प्रेजेंट CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? डिफ्यूजन के द्वारा एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाते हैं. जब CO2 गैस डिफ्यूजन के द्वारा एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाती है तो वो क्या होता है? एल्वुलाई के अंदर होते लंग्स से होते हुए वो क्या होती है? बाहर निकल जाती. लंग्स क्या करता है? ऐसे CO2 गैस को बाहर निकाल देता है. नोस्ट्रिल के थ्रू CO2 को बाहर निकाल देता. कम आउट CO2 जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. तो इतना समझ में आ गया ना कि मतलब लंग्स क्या है, लंग्स का काम क्या है. कि 2 लंग्स होते हैं, प्रिंसिपल आर्गन होता है, थोरेसिक चैम्बर में लोकेटेड होते हैं और हेल्प क्या करते हैं? रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. जो हम मतलब नेजल कैविटी से ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो कहाँ आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिया के थ्रू होते हुए लंग्स में आता है. लंग्स में हमारे छोटे छोटे एल्वुलाई वैलम्स लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं जिसमें ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है. ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्या होती है? फाइंड हो जाती है, मिल जाती है और ब्लड क्या होता है? हमारे हार्ट में जाता है. हार्ट से जाने के बाद ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है. जब पूरी बॉडी में फैल जाता है तो ब्लड में प्रेजेंट CO2 गैस क्या होती है? डिफ्यूजन के थ्रू हमारे एल्वुलाई में पहुंचती है और एल्वुलाई से लंग्स में पहुंचने से वो क्या होती है? बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. तो ये इतना था लंग्स का. आगे हम पढ़ेंगे डायाफ्राम. तो ये नीचे का जो पार्ट है ये से हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं. क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं. तो डायाफ्राम क्या करता है? रेस्पिरेशन में मेन रोल का फंक्शन होता है, मेन रोल निभाता है. तो क्या करता है? जब हमारा डायाफ्राम सिकुड़ता है तो हार्ट क्या होता है? फैलता है और O2 को इनहेल करता है, यानी कि O2 को लेता है अंदर की तरफ. और जब डायाफ्राम फैलता है तो हार्ट क्या होती है? सिकुड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेलेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है. तो रिपीट कर रहे हैं, जब डायाफ्राम क्या करता है? मेन रोल करता है. कि जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो हार्ट हमारा फैलता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेता है. और जब डायाफ्राम फैलता है तो हार्ट सिकुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है. जैसे आप देखते होंगे कोई इंसान जब सोया रहता है तो उसका क्या है? शरीर क्या है? ऐसे फूलता पचकता रहता है. क्या होता है? डायाफ्राम
फूलता और सिकुड़ता रहता है। तो ये क्या होता है, ब्रीथिंग में हेल्प होता है कि ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। अगर वो डायाफ्राम फूलना पचकना बंद हो जाए तो क्या होता है, समझ लो कि इंसान की डेथ हो जाती है। इसीलिए जब हम सोते रहते हैं तो हमारा ये डायाफ्राम फूलता है तो पेट फूला पचका करता है, ऐसे ऐसे फूला पचका रहता है। तो डायाफ्राम का क्या होगा, ये होगा डायाफ्राम होता क्या है, डोम शेप्ड होता है। क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। डोम यानी गुंबदे जैसी आकृति होती है इसकी, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हो सकती है। तो और ये एनाटॉमिकली सेट ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक इन इच सच दैट द एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक, वही काम करता है। तो ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द ब्लड, ब्लड को रिफ्लेक्टेड करता है कैविटी से, जैसे अरेंजमेंट ऑफ द इसेंशियल फॉर द breathing as we cannot directly alter with the respiration pulmonary volume। तो हम क्या करते हैं, डायाफ्राम अगर नहीं रहेगा तो हम ऑक्सीजन यानी ब्रीदिंग में हेल्प नहीं होगी। तो जितना बताए हैं कि मतलब यही कि डायाफ्राम जब सिकुड़ेगा तो लंग्स फैलेगा और O2 को लेगा, और ये जब ये फैलेगा तो लंग्स सिकुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे लास्ट रह गया कि रिस्पायरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन स्टेप रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए हम जानते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि गैसेस का फैलना। तो वही हो गया कि CO2 को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर यानी कम आउट करना बॉडी से एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। और ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, फैलाना यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ब्लड में, जो भी बताएं बस वही। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यू के बिटवीन होता है। तो फिर से नेक्स्ट जानते हैं, रिपीट करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 को एल्वियोलर मेम्ब्रेन से, जो अभी यहाँ बताए हैं कि ब्लड के में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रेजेंट होती है वो एल्वियोलर में जाती है, एल्विलाई यानी एल्वियोलर मेम्ब्रेन में जाती है और वहाँ से हर लंग्स के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल होती है। ट्रांसपोर्ट करती है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसफर करती है ब्लड में। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो अभी हम इसको जितना बताएं एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं स्टार्टिंग से कि कैसे क्या होता है। तो ये हमारा एपिग्लोटिस होता है और वाइंड पाइप होती है। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब हम फूड को खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तो जो फूड है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वाइंड पाइप में जाने से रोकती है, फूड पाइप में जाता है। तो हम जो नोस्ट्रिल के थ्रू O2 को इनहेल करते हैं तो ट्रैकिया के लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया से आने के बाद क्या होता है, लंग्स में आती है। लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्विलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैलून शेप्ड होते हैं। एल्विलाई करता क्या है, एल्विलाई में ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, चिपके होते हैं एल्विलाई से। और ब्लड कैपिलरी में ब्लड जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन फाइंड होकर मिलकर वो ब्लड क्या कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट कहाँ है, दोनों लंग्स यानी दोनों फेफड़ों के बीच में। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। दोनों फेफड़े के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। तो हार्ट से फिर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में हार्ट डिफ्यूज होता है ब्लड पूरी बॉडी में। उसके बाद आफ्टर ऑल जब ब्लड में CO2 प्रेजेंट होता है, CO2 कहाँ जाता है, डिफ्यूजन करके एल्विलाई यानी एल्वियोलर मेम्ब्रेन में जाता है, वहाँ से हार्ट में जाता है। हार्ट से जाने के बाद ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इतना हार्ट का काम। और डायाफ्राम क्या होता है, हार्ट के नीचे होता है। डायाफ्राम का काम क्या होता है कि जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो लंग्स क्या होता है, फैलता है हमारा। लंग्स फैलता है तो हार्ट या लंग्स जब फैलता है तो क्या होता है कि CO2 को हम लेते हैं। और जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो
डायाफ्राम फैलता है तो लंग्स क्या है, सिकुड़ता है। जैसे लंग्स सिकुड़ता है हमारा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस बता चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं फिर से। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जब हम ये जो ट्रैकिया है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब जो ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है जिससे हमको सबसे ज़्यादा जब ब्रोंकाई में हमारे यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी तो इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी में। ब्रीदिंग कैपेसिटी में यानी कि हम ब्रीदिंग यानी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा कि जो यहाँ ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है तो ये भी यहाँ जम जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इससे होता क्या है कि गले में खराश बनी रहती है, खांसी आती रहती है। और ये प्रॉब्लम होती है किसमें, जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट या बीड़ी का जो भी, तो उसकी वजह से होता है। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है तो ब्रीदिंग कैपेसिटी में इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रीदिंग यानी कि हमको सांस लेने, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी बॉडी जब है कि जब भाई ब्रीदिंग में कैपेसिटी में कम होगी, जब पर्याप्त ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे लंग्स यानी हमारी बॉडी जो होगी ऑक्सीजन की डिमांड करेगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड करेंगी तो लंग्स क्या करेंगे, तेजी से पंप करेंगे। पंप करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए पंप करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ से एक आवाज़ जिससे निकलती है ना, सीटी जैसे बोलता है ना, तो उस तरह की आवाज़ निकलेगी। तो इससे क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही है। आगे हम पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो बस इतना ही है। थैंक यू क्लास।